हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ पूजा गुप्ता, टैरो विद पूजा 83 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चेक करने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। जब मैं कार्ड को सफल करूँ तो कार्ड को सफल करते समय आप अपने पार्टनर का मन ही मन ध्यान करेंगे, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं क्या? प्लीज़ व्यूअर्स बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं क्या? प्लीज़ व्यूअर्स बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं क्या? प्लीज़ व्यूअर्स बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं क्या? प्लीज़ व्यूअर्स बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं क्या? प्लीज़ व्यूअर्स बताइए। देखिए, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो आपके पार्टनर है, ठीक है, वो आपको ब्रेकअप सिचुएशन और टावर सिचुएशन देकर गए हुए थे। और बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनको अब एहसास हो चुका है कि आपके अंदर वो पावर है, वो एबिलिटी है कि आप दोबारा अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, और आपने किया है खड़ा। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ग्रोथ में हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अकेले बहुत खुश हो, अब उनके बिना जीना सीख चुके हो। अब जब बोलते हैं ना ये जब विपरीत सिचुएशन होती है, मतलब अपोजिट सिचुएशन होती है, कि हम जब ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, ज़्यादा किसी को वैल्यू दे रहे होते हैं, तो वो इंसान को हमारी कीमत नहीं रहती है। ठीक है, अब ये जब आपका पार्टनर है आपको ब्रेकअप सिचुएशन, टावर सिचुएशन देकर गया था, पर अभी करंट में देख रहा है कि आप ग्रोथ में हो, इंडिपेंडेंट हो, अपना काम अच्छे से कर रहे हो, तो बोलते हैं ना कि आप जब अपने सेल्फ केयर और सेल्फ लव करने लगे तो इस पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास हुआ और वापस से वो बॉन्डिंग फील कर रहा है। और बैक स्टेपिंग अगर आपको देकर गया था तो वो लौटकर आपके पास आना चाह रहा है। नाराजगी जो आपको दिखा कर गया था, अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि वो आपसे मूव ऑन करके गया था। ठीक है, तो वो आपको देख पा रही हूँ कि वो आपको मिस कर रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड को। प्लीज यूनिवर्स बताइए टावर सिचुएशन का कार्ड क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स बताइए, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। आप जो बन गए हो ना, उससे आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि उसने क्या छोड़ा है, कौन सी चीज को छोड़कर गया है वो। प्लीज यूनिवर्स बताइए 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, प्लीज यूनिवर्स बताइए। देखिए, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो आपका पार्टनर है, यहाँ पे टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, इसने बहुत हड़बड़ी में डिसीजन लिया है और ये रिलेशनशिप ऐसा रहा है कि ये ऑन ऑफ वाला सिचुएशन रहा है। ये बंदा अपनी मर्जी से आता था और अपनी मर्जी से जाता था और अपनी मर्जी से ही आपको ब्रेकअप देके गया। पर अभी करंट में देख रहा है कि आप बहुत सक्सेस दिखाई दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। आप अभी यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में नजर आ रहे हो, मतलब एम्प्रेस की एनर्जी में, क्वीन की एनर्जी में नजर आ रहे हो। तो आपको देख के कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील कर रहा है कि मैंने छोड़ तो दिया अब, बट इसके पास कमी नहीं है, इसके पास कोई ना कोई आ ही जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन पे कि इसके पास कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो रिग्रेट फील कर रहा है, उसको पछतावा हो रहा है। ठीक है, अभी बैक स्टेपिंग करके गया था। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको सही गलत का, प्रॉफिट एंड लॉस का चीजें दिखाई दे रही है। अब वो बॉन्डिंग क्यों फील कर रहा है। 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड।
सारी चीज़ें सोच के वो इंसान बैठ गया कि क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया, ठीक है, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि बता रहा है कि उसने जो इमोशंस, मतलब अभी फॉर एग्जांपल कोई इंसान अगर आपको बार बार अवॉइड करेगा या ऐसे वर्ड्स बोलेगा कि तुम्हारे दिल को चुभेंगे, ट्रिगर्ड करेंगे, तो आपको भी ये चीज़ें ट्रिगर्ड करी, तो जब इसने अवॉइड किया, जब इसने आपको तकलीफ दी, हार्ड मतलब ऐसे शब्द बोले जो आपको पैनिक कर गए, तो आप अब इसके तरफ देख के अब आपने इससे पीठ कर लिया, आप इसको नहीं देख रहे हो, तो अब आपके रिलेशनशिप में इसको चैलेंजेस नजर आ रहे हैं कि मैं कैसे चैलेंजेस रिमूव करूं। अभी ये आपसे मूव ऑन करके गए थे, तो 8 ऑफ के कप्स को कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो ये बता रहा है कि जितना ये डिटैच फील होकर गए थे, उतना ही ये आपसे अटैच फील कर रहे हैं, उतना ही अट्रैक्टिव हो रहे हैं, उतना ही आपके पास आने की बहुत जल्दी नज़र आ रही है। चलिए चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, हिडन मैसेजेस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए इनके पार्टनर के प्यार भरे हिडन मैसेजेस। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बोलते ना पत्थरों के चक्कर में हीरा खोया है, वो एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। समय रहते इंसान की कीमत ना करना। प्लीज यूनिवर्स बताइए क्या गाइडेंस है। देखिए आपको तो गाइडेंस आ रहा है मेरे व्यूअर्स, मेरे पार्टनर, अगर ये बंदा इतना पैनिक करके गया था तो इसकी तरफ से तो मूव कर लेना चाहिए, है ना। ये तो मेरा गाइडेंस है। कार्ड्स भी बोल रहे हैं सेपरेशन का गाइडेंस, सेपरेट हो जाओ, दूर रहो, जितने डिस्टेंस में रहोगे, जितने अलग रहोगे, आप नई जगह मूव करो, नए पार्टनर चूज करो, है ना। ये चीजें नजर आ रही है ना। ये जो बंदा है करंट में गया, शायद इसकी वेडिंग हो गई थी या न्यू पार्टनर मिल गया था, वेडिंग का कार्ड आ रहा है। ये अपनी लाइफ में खुश है, बट बोलते ना कि अगर हम जो कर्मा करते हैं वो कर्मा लौट के आता है, तो कहीं ना कहीं से कर्मा भी मिल रहा है, तभी आपको मिस कर रहा है। मिस इंसान क्यों करता है? तब करता है जब उसको वो तकलीफ का एहसास हो जो उसने आपको दी है। तो अभी करंट सिचुएशन में उसका पार्टनर उसको वही तकलीफ देता हुआ नजर आ रहा है, उसका कर्मा उसको बैक कर रहा है, ठीक है। फैमिली इश्यूज आ रहे हैं उसको, है ना। तो आपको गाइडेंस है, आप नया पार्टनर चूज करो। अगर पास्ट में अटके हुए या कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हो, कोडिपेंडेंसी का कार्ड है, तो उस कोडिपेंडेंसी से बाहर आओ, क्योंकि यहाँ डिसेप्शन का कार्ड है। कोई है ऐसा जो मास्क लगा के, या यही पार्टनर है जो मास्क लगा के आपको मिल रहा। फॉर एग्जांपल अपनी आईडी से बात ना करना, दूसरे की आईडी से में दूसरे मतलब फेक आईडी से आपको मैसेज करना, फेक आईडी से आपकी प्रोफाइल पे नजर रखना, ये चीजें आपके साथ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। एंजल गाइडेंस और आपके लिए मैं देख लेती हूँ एंजल्स आपको क्या बोल रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ व्यूअर्स बताइए। देखो आपको यही बोल रही है एंजल्स कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, लोगों की हेल्प लो, वेट करो, है ना। बोलते हैं कि अगर हमने एक पुराना वाक्य सुना होगा कि बड़े लोगों के मुंह से कि सही समय पर सही चीज़ें मिलती हैं, या सही समय आने पर ही हमें चीज़ें मिलती। फॉर एग्जांपल मुझे 10 साल में सक्सेस लिखी है तो 10 में मिलेगी, अगर 40 में लिखी तो 40 में मिलेगी। तो सबका समय निश्चित होता है ऊपर वाले की डायरी में। तो आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आएंगे, आप दुखी मत हो, ठीक है। ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं था, आपके पार्टनर आपको मिस जरूर कर रहे, पर ये टॉक्सिक थे। वेट करिए, ठीक है, आपको इनसे भी बेटर पार्टनर मिलेगा, है ना। तो आपकी रीडिंग थी, मैं यहाँ से गई हूँ बाहर। आपकी रीडिंग थी क्या आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं,
तो हाँ, मुझे यहाँ पे सिचुएशन नजर आई कि आपके पार्टनर आपको डिच करके गए थे, दूसरे पार्टनर की वजह से आपको सैबोटेज करके गए थे, तो वो उनको रिग्रेट है, रियलाइज है, वो वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। पर गाइडेंस ये बोलता है कि इनको अपनी लाइफ में इंटर करने मत दीजिए, कोडिपेंडेंसी में मत रहिए। आपके लिए ईश्वर ने बेटर ऑप्शन चूज करके रखा है, मिलेगा, बट वेट करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।